बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था खरौरा, जहां एक वृद्धा रहती थी। लोग उन्हें अवसान माता कहते थे। कोई नहीं जानता था कि उनका असली नाम क्या है, परंतु उनकी आंखों में अजीब सी गहराई थी, जैसे जन्मों का ज्ञान हो। वो हर दिन मंदिर के सामने बैठती, चुपचाप, किसी को देखती नहीं थी। पर जिसने भी उन्हें देखा, उसके जीवन में कुछ न कुछ बदल जाता। एक बार गांव में एक युवा स्त्री सुहानी की तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और परिवार रो रो कर थक गया। तभी किसी ने कहा, अवसान माता के पास जाओ, वो कुछ कर सकती है। सुहानी की माँ रोती बिलखती माता के चरणों में जा गिरी। अवसान माता ने सिर्फ इतना कहा, मृत्यु अगर समय से पहले आए तो वो भी लौट सकती है, पर एक शर्त है, कोई एक तुम्हारी जगह लेने को तैयार हो। माँ कांप उठी, लेकिन बिना सोचे कहा, मैं लूंगी उसकी जगह। माता मुस्कुराई, अपनी आंखें बंद की, और फिर अचानक हवा तेज चलने लगी। मंदिर की घंटियां बज उठी। सुहानी की सांसें जो टूट रही थी, फिर से चलने लगी। पर अगली सुबह सुहानी की मां मृत पाई गई, शांति से, जैसे नींद में चली गई हो। गांव वालों को तब समझ आया, अवसान माता कोई सामान्य वृद्धा नहीं थी। वो तो स्वयं मृत्यु की देवी थी, जो समय से पहले मृत्यु को टालने का वरदान देती थी, पर एक कीमत पर। आज भी यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से प्रार्थना करे, तो अवसान माता उसके जीवन की अंतिम घड़ी को भी बदल सकती हैं। सुहानी अब बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उसकी आत्मा अंदर से हुई थी। माँ के बिना जीवन अधूरा था। रोज वह मंदिर जाती, अवसान माता की मूर्ति के सामने बैठती और बस यही कहती, माता, आपने मेरी जान बचाई, पर मेरी माँ को ले गई। क्या कोई रास्ता है उन्हें लौटाने का? एक दिन मंदिर में धूप तेज थी और वातावरण एकदम शांत। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, क्या तुम अपने प्रायश्चित को पूरा करोगी? सुहानी चौंकी। मंदिर में कोई नहीं था। आवाज फिर आई, हर वरदान की एक अग्नि परीक्षा होती है। यदि तुम 7 दिन तक बिना अन्न और जल के मेरी सेवा कर सको, तो तुम्हारी माँ को लौटाया जा सकता है, पर फिर तुम्हें कुछ खोना होगा। सुहानी ने निर्णय ले लिया। वो मंदिर में बैठ गई। 7 दिन बिना खाए, बिना पिए। हर दिन उसका शरीर कमजोर होता गया, पर उसकी आस्था और प्रबल होती गई। गांव वाले आश्चर्य में थे, कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? 7वें दिन रात के समय, जब उसका शरीर लगभग निढाल हो गया, तब मंदिर में फिर तेज रोशनी हुई। अवसान माता स्वयं प्रकट हुई, श्वेत वस्त्र, तेजस्वी रूप। उनकी आंखों में रहस्य झलकता था। उन्होंने कहा, तेरी परीक्षा पूरी हुई, तुझे माँ मिलेगी, पर मुझे अपनी यादें देनी होगी। तुझ तुझ में माँ की कोई याद नहीं बचेगी। सुहानी ने आंखें बंद की और कहा, दे दो माँ को जीवन, भले मैं उन्हें भूल जाऊं। अगली सुबह गांव के किनारे एक महिला बेहोश मिली। वही थी सुहानी की माँ। पर जब सुहानी उनके पास गई तो माँ ने पूछा, बेटी तुम कौन हो? और सुहानी भी। अब मैं उन्हें पहचान नहीं पा रही थी। दोनों जिंदा थे, पर रिश्ते अब पराये हो चुके थे। अवसान माता मृत्यु से जीवन दिला सकती है, पर हर वरदान के साथ एक बलिदान भी जुड़ा होता है। समय बीतता गया। माँ अब गांव के मंदिर में सेवा करने लगी। सुहानी भी हर दिन वही आती, पर अब दोनों के बीच सिर्फ नम्रता थी, रिश्ता नहीं। लेकिन एक दिन मंदिर में एक छोटी बच्ची आई, जो बहुत बीमार थी। कोई नहीं जानता था कि वो किसकी थी। लोग उसे अनाथ मानकर छोड़ गए। सुहानी ने उसे गोद में उठाया और माँ ने कहा, बेटी, इस बच्ची को हमारे साथ रहने दो, हम इसे बड़ा करेंगे। वो दिन एक नया मोड़ बन गया। जिस दिन बच्ची ने पहली बार माँ कहकर सुहानी को पुकारा, उसी दिन माँ की आंखों में आंसू बहने लगे और अचानक उनकी यादें लौट आई। उन्होंने सुहानी का हाथ पकड़ लिया। तू तू तो मेरी बेटी है सुहानी,
मुझे सब याद आ गया। सुहानी ने चौंक कर देखा और उसके दिल में भी कुछ टूटा और फिर जुड़ गया। यादें तो नहीं लौटी, पर एक एहसास, एक ममता दिल की गहराई से जाग उठी। माँ बेटी एक दूसरे के गले लगाकर रोने लगी। उसी रात मंदिर में हल्की रोशनी हुई। एक स्त्री का स्वर गूंजा, जहाँ प्रेम होता है वहाँ यादों की जरूरत नहीं होती। रिश्ता आत्मा का होता है और आत्मा को कोई मिटा नहीं सकता। वो आवाज थी अवसान माता की। अब कोई उन्हें नहीं देखता, लेकिन आज भी जब कोई अपने सच्चे रिश्ते के लिए लड़ता है तो कहते हैं अवसान माता साथ होती है। अवसान माता केवल मृत्यु की देवी नहीं, वो जीवन, प्रेम और आत्मिक संबंधों की संरक्षक है। जो सच्चे मन से किसी रिश्ते को निभाना चाहता है, उसे माता का आशीर्वाद जरूर मिलता है।